हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग सीरीज की जो हमारी वीडियोस आ रही हैं उसमें ये छठी वीडियो आज हम देखेंगे। इधर कुछ दिनों से वीडियोस कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अब से ये वीडियोज़ कंटिन्यू रहेंगी और साइंस और मैथ की वीडियोज़ भी आपको चैनल पर कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। सबसे पहले जो वर्ड है यहाँ पे हमारा वो है निषेचन। निषेचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इसके बाद प्रांकुर, प्रांकुर को हम प्लूम्यूल कहते हैं। इसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक या तथा तृतीयक जड़ें, ये पूरा एक में है। ठीक है, ये पूरा एक में है, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक जड़ें। तो प्राथमिक को हम प्राइमरी कहते हैं, द्वितीयक को सेकेंडरी कहते हैं एंड तृतीयक को हम टेरिटरी कहते हैं और जड़े को हम रूट्स कहते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी रूट्स। उसके बाद पर्व संधि, पर्व संधि को हम इंग्लिश में नोड कहते हैं। पर्व को क्या कहते हैं? अब ये देखिए, ये वो पर्व नहीं है जैसे आप जो मनाते हैं दिवाली, होली, ये वाला पर्व नहीं है। पौधे में एक भाग होता है पर्व, ठीक है, वो है। तो इसको हम कहते हैं इंटरनोड। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपका आता है पड़। पड़ यानी पत्ती, पत्ती को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लीफ कहते हैं। पड़ फलक, पड़ फलक को हम लीफ लेमिना कहते हैं। ठीक है। और पर्णाग्र, पर्णाग्र को हम इंग्लिश में लीफ एपेक्स कहते हैं। पर्णवृंत को हम पेटियोल कहते हैं। मूलांकुर को हम रेडिकल कहते हैं। इसके बाद अंग, शरीर में कोई अंग है या पौधे का कोई अंग है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गन कहेंगे। अंग तंत्र को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अंकुरण, अंकुरण को हम जर्मिनेशन कहते हैं। आंतरिक अंग को, जो अंग अंदर होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, उनको हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं इंग्लिश में। उत्तक, उत्तक को हम क्या कहते हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके ही हमारा अंग बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके हमारा टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारी टिश्यू मिलके यानी उत्तक मिलके हमारा अंग बनाते हैं। इसके बाद जड़ या जिसको हम मूल कहते हैं, तो ये होगा हमारा इंग्लिश में, इसको हम रूट कहते हैं। पर्णाधार, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में लीफ बेस। पुंकेसर, पुंकेसर को हम कहते हैं स्टेमन या एंडोरेसियम। पराग कोष को हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। पराग कण को हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। इसके बाद परागण को हम पॉलिनेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा जलवाष्प। जलवाष्प को हम इंग्लिश में वाटर वेपर कहते हैं। दाब को हम प्रेशर कहते हैं। दहन, दहन का मतलब किसी चीज को जलाना। ठीक है, तो या किसी ईंधन को जलाना। ठीक है, कोई चीज ईंधन जलता है तो उसको हम कहते हैं, जैसे पेट्रोल का जलना, डीजल का जलना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, ये सब क्या है? ईंधन। तो ईंधन को दहन करना, जलना, क्या कहलाता है? दहन। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंबशन। तो ये कुछ वर्ड थे विज्ञान के, उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं आपने यहाँ पे जाना। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियोस आपको कंटिन्यू ऐसे ही अब मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।